निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 जुलाई को और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को आएंगे और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले चरण में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होनी है। प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी में नहीं होंगे चुनाव और इन जिलों में निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से तो ये बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नगरीय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है मध्य प्रदेश में। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बीपी सिंह है। सर, जो चुनाव घोषित आज हुए हैं उनकी तारीखें क्या रहेंगी और किस तरीके से उनका जो मतगणना है और जो चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी घोषणा कब होगी? चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 6 जुलाई को और इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 17 जुलाई को। दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 18 जुलाई को। सर, इस बार कई क्षेत्रों में चुनाव नहीं भी हो रहे हैं। कुछ सारे इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कारण हैं जो इन क्षेत्रों में चुनाव इस बार नहीं करवाए जा सकते हैं? केवल 3 जिले ऐसे हैं जहां पर चुनाव हम नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके अभी कार्यकाल ही पूरे नहीं हुए हैं। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले जब 1 आध महीना बचता है तब तो हम करा लेते हैं, लेकिन उससे अधिक समय बचा होने पर चुनाव नहीं करा सकते। इसलिए 3 जिले छूटे हुए हैं। 9 अर्बन बॉडीज़ छूटी हुई हैं जिनमें अभी वार्ड विभाजन और आरक्षण का कार्य सरकार कर रही है। प्रत्याशियों के लिए अगर कोई गलत जानकारी देता है अपने नामांकन फॉर्म में तो क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाएगी और क्या निर्देश आप लोगों की तरफ से उन लोगों के लिए है? शपथ पत्र में अगर जानबूझ करके कोई गलत जानकारी देता है, झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने का कारावास और 25,000 का अर्थदंड यहाँ तक दिया जा सकता है। कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है, लेकिन जल्दी कर दिए गए। नहीं, संभव नहीं है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, उस आदेश में ये लिखा हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर सारे पेंडिंग चुनावों की घोषणा करिए। मतलब 1 हफ्ते के अंदर हमको पंचायत भी करना था, अर्बन बॉडी भी करना था। हम चूंकि आचरण संहिता लंबित न हो ज़्यादा लंबी, इसलिए हमने कोशिश ये किया कि शुरुआत में ही पंचायत अनाउंस कर दिया और अंतिम दिन, जो आज लास्ट डे है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई समय सीमा का, अंतिम दिन अर्बन बॉडी का डिक्लेयर किया, ताकि 5-6 दिन पंचायत के लिए वहाँ मिल गए। तो 30 तारीख से वो नॉमिनेशन ले रहे हैं, तो 30, 31, 3 दिन के नॉमिनेशन वो ले चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव की भी घोषणा हो गई है। इससे पहले पंचायत चुनावों की घोषणा हुई थी और अब निकाय चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है और अब 18 तारीख यानी 18 जुलाई को निकाय चुनाव के आखिरी परिणाम आएंगे और जिसका इंतजार था, जिन तारीखों का इंतजार था, वो आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है। भोपाल से INS 24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। और इसी